उनका जन्म 1750 ईस्वी को भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गांव में हुआ था और वो बचपन से ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई सारी लड़ाइयाँ लड़ना प्रारंभ कर दिए थे। क्योंकि अंग्रेज जब मानभूम उस समय बंगाल का हिस्सा जो है उस रास्ते से होते हुए झारखंड प्रवेश किए थे और जब जैसे ही वे झारखंड प्रवेश किए सबसे पहला काम अंग्रेजों ने आदिवासियों पर जुल्म उठाना शुरू कर दिया। आदिवासियों पर बहुत सारा जुल्म करने लगे अंग्रेजों ने। उनके जमीनों को हथियाना शुरू कर दिया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया, जो कि जंगल जो था वो आदिवासियों का अपना निवास स्थान था, उनका अपना घर था। कोई भी आदिवासी इनका विरोध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तिलका मांझी या 10 वर्ष के ही होंगे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाइयां आरंभ कर दी। क्योंकि एक बच्चा होने के नाते उनकी बातों को कोई भी सुनते नहीं थे। वो बोलते थे कि चलिए अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इन लोगों ने हम लोगों के नाक पर दम कर रखा है, हम लोग जमीन को हथिया रहा है, ये बाहर से आए हुए हैं और हमारे जमीन पर कब्जा करके हम ही पर जुल्म उठा रहे हैं, चलिए हम लोग सब मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठाते। लेकिन सोचा कि ये बच्चा है, बच्चा के बात पर क्या लगना है, सब डरता था अंग्रेजों से। उधर फिर अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा लागू कर दिया, हर जगह सामंती प्रथा लागू कर दिया और इधर तिलका मांझी बड़े हो रहे थे। उधर अंग्रेजों का जुल्म बढ़ रहा था, इधर तिलका मांझी बढ़ रहे थे। एक समय ऐसा आया कि तिलका मांझी 300 आदिवासियों को मिलाकर अपना एक फौज तैयार कर लिए थे और चूंकि इनके पास तीर धनुष और भाला के अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं था और अंग्रेजों के पास बंदूकें तोपें हुआ करती थी, तो क्या सिर्फ तीर धनुष से लड़ाइयां जीती जाती? क्योंकि उनके पास बंदूकें थी, वो दूर से ही हमला कर देते थे। लेकिन इन लोगों को तो दूर से नहीं, थोड़ा सामने से हमला करना पड़ता था। लेकिन फिर भी अंग्रेज लोग जो थे तिलका मांझी से पूरी तरह भयभीत थे। क्योंकि तिलका मांझी जो थे वो गोरिल्ला युद्ध में पूरी तरह से पारंगत थे। गोरिल्ला युद्ध पता है क्या है? गोरिल्ला युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है कि रात के अंधेरे में जंगलों में छिपकर वार करना, उसको गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। जब अंग्रेज लोग जंगलों के रास्ते से गुजरते थे, इनकी सेना पेड़ों पर छिपी हुई रहती थी और अंग्रेजों पर पूरी तरह से हमला कर देते थे। सभी अंग्रेज वहां पर मारे जाते थे जितने भी उस रास्ते से गुजरते थे। इससे अंग्रेज पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। अब उन लोगों का कोई काम सफल हो ही नहीं रहा था, क्योंकि तिलका मांझी पेड़ों पर चढ़ने के लिए महारत थे एकदम। बचपन से ही वो पेड़ों पर चढ़ना सीख चुके थे। ठीक है, पेड़ के ऊपर चढ़कर छिपकर एक जहरीले तीर से, तो उससे अंग्रेज कलेक्टर मर जाता है और उससे अंग्रेज पूरी तरह से बौखला जाते हैं। अब तिलका मांझी को पकड़ा लिया पैसा का लालच देकर और भागलपुर का एक चट्टानी इलाका है, वहां पर हमेशा तिलका मांझी वहीं रहते थे, गुफाओं में अंदर छुपने का मतलब ये नहीं कि वो डर कर रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी तरह हम पकड़े जाते हैं। अब वहां उनको पकड़ा नहीं, क्योंकि इंसान है, वो जान रहा। अंग्रेज लोग थोड़ा चालाक होता था कि इस इलाके को पूरी तरह से नाकेबंदी कर दो। नाकेबंदी का मतलब कि वहां पर अब कोई आदमी नहीं जाएगा उस इलाके पर। भूख से तड़पेगा इंसान तो वो अपने आप बाहर निकलेगा। 7 दिन तक वो गुफा में रहे, कोई उसको खाना पहुंचाने वाला वहां कोई व्यक्ति जा नहीं पाया, चूंकि नाकेबंदी था। पहले तो उसके जो सेना लोग थे वहां जाकर खाना पहुंचा देते थे, लेकिन अब उस जगह को नाकेबंदी कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि 7 दिन तक वो भूखे रहे। भूख से तिल मिलाकर जब वो बाहर निकले, उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद घोड़े में बांधकर
उनको कई किलोमीटर तक घसीट के ले जाया गया, कई किलोमीटर तक। अगर अंग्रेज 10 मिनट अगर घसीटा जाता ना तो मर जाता, लेकिन ये इंसान मरा नहीं, पूरा शरीर उनका खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन उनके मुख से एक बार भी आ की आवाज नहीं निकली। उनके मुख में हमेशा एक मुस्कान था। और उनको भागलपुर के एक बरगद पेड़ के ऊपर फांसी, जब अंतिम सांस इनकी चल रही थी, उनको फांसी पर लटका दिया गया था। और फांसी पर लटकाने से पहले इनको बोला गया कि आपका शरीर पूरी तरह लहूलुहान है, आपको क्या दर्द नहीं हुआ? बोला ये दर्द क्या दर्द है, दर्द तो हमको तब होगा जब मेरे शहीद होने के बाद मेरे आदिवासी लोग कमजोर पड़ जाएंगे और वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, तब हमको दर्द होगा। ये दर्द हमको दर्द नहीं, हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये सोचकर कि जो हाल अभी तुम लोगों ने हम मेरा किया है, यही आदिवासी समुदाय के लोग अगर तुम्हारा ये हाल करेगा, तुम्हारा क्या हासिल होगा, ये सोच के हम मुस्कुरा रहे हैं कि उस दर्द को तुम फिर झेल नहीं पाओ। और उसके बाद से ही महापुरुषों ने जन्म लिया और अंग्रेजों के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद किया। तो ये थी